क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान 286 जिन्नात के साथ काम करता हो? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई शख्स शैतान के सामने सजदा करे? आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने 17 साल जादू की दुनिया में गुजारे, लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये है सूडानी जादूगर हामिद आदम मूसा की इबरतनाक दास्तान। हामिद आदम मूसा सूडान के एक तालीम याफ्ता और ज़हीन नौजवान थे। बचपन से ही गैर मामूली चीज़ों में दिलचस्पी थी। रूहानी दुनिया, जिन्नात, अमलियात और छुपी हुई ताकतें, इन सब चीज़ों ने उनके दिलो दिमाग को जकड़ लिया था। और फिर एक दिन इस तजस्सुस ने उन्हें इस रास्ते पर डाल दिया जिसके आखिर में सिर्फ तारीकी, शर और शैतान का साया था। हामिद आदम मूसा ने बताया कि जादू की दुनिया में दाखिल होने के लिए उसे सबसे पहले क्या करना पड़ा? शैतान के सामने सजदा। जी हां, यही वो शर्त थी जो हर जादूगर को पूरी करनी होती है, क्योंकि जादू की असल बुनियाद ही कुफर है। फिर एक के बाद एक अमलियात और फिर जिन्नात के साथ मुआहिदे। 286 जिन्नात उसके कंट्रोल में थे। उनसे वो खबरें लेता, अमलियात करवाता और दूसरों को फायदा और नुकसान पहुंचाता। लेकिन उसकी कीमत क्या थी? हामिद बताते हैं कि जिन्नात को काबू में रखने के लिए मुस्तकिल कुर्बानियां देनी पड़ती थी। काली मुर्गी, बच्चों का खून और बाज औकात इंसान की जबान से निकला हुआ कलमा कुफ्र। शैतान इंसान से ईमान छीनकर उसे अपनी खिदमत में लगाता है और जादूगर आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंसानियत खो बैठता है। वो बताते हैं कि कई बार जिन्नात ने उन पर हमला किया, जिस्म पर नील पड़ जाते, अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती और दिल बेसुकून रहता। लेकिन शोहरत, पैसा और ताकत की मोहब्बत ने उसे अंधा कर रखा था। एक दिन एक नौजवान लड़की उनके पास आई। उसके साथ जिन्नात थे जिन्होंने इंकशाफ किया कि वो मुसलमान है, कुरान पढ़ती है और अल्लाह की पनाह में है और उस पर जादू नहीं चल सकता। यह हामिद के लिए बेदारी का लम्हा था, क्योंकि वो समझ गया ताकत जादू में नहीं, ताकत अल्लाह के कलाम में है। उसी रात वो सजदे में गिरा, लेकिन इस बार किसी शैतान के लिए नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन के लिए। नाज़रीन, तौबा आसान नहीं थी। जिन्नात ने उसे धमकाया, ख्वाबों में खौफनाक मनाजिर दिखाए और जिस्मानी अजियतें दी, लेकिन उसने कुरान को अपना हथियार बनाया। रोजाना सूरतुल बकरा की तलावत, अज़कार, नमाजें और आखिरकार अल्लाह ने उसे शैतानी कुव्वतों से निजात दी। आज वो इस्लामी दावत का काम करता है, लोगों को जादू से बचने, कुरान से जुड़ने और तौहीद को मजबूत करने का पैगाम देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वमा कफरा सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर। अल-बकरा 120। तर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, बल्कि शयातीन ने कुफ्र किया, लोगों को जादू सिखाकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स काहिन या जादूगर के पास जाए और उसकी बात की तस्दीक करे, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा दीन का इनकार किया। नाज़रीन, अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए मारूफ जादूगर हामिद आदम के जादू और जिन्नात के मुताल्लिक हैरान कुन इंकिशाफात सामने आए। हामिद आदम एक सौदानी निजात शख्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जादू और जिन्नात के साथ गुजारा। इब्तदाई तौर पर वो सौदान में दीनी तालीम हासिल कर रहे थे और कुरान के हाफिज बनने की ख्वाहिश रखते थे। इस दौरान वो सूफी इज़्म की तरफ माइल हुए और वलीउल्लाह बनने की कोशिश की। सऊदी टीवी चैनल पर चलने वाले एक प्रोग्राम में तहलका खेज गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, रोजा रखना छोड़ दिया था। मैं फुटबॉल की टीमों पर जादू करके उन्हें जितवाता और हरवाता था। हामिद आदम ने बतलाया कि जादू का ताल्लुक गुर्बत और जहालत से है। बहुत से लोग गुर्बत से तंग आकर हमसे रुजू करते हैं कि हमें जादू सिखाओ, जबकि बहुत से लोग जहालत और हसद की बिना पर जादू का इर्तिकाब करते हैं।
हामिद आदम ने बतलाया कि जादू से सब कुछ मुमकिन होता है। अगर किसी मुसलमान ने हिफाजती दुआओं का हिसार अपने गिर्द कायम नहीं किया होता तो उसे जादू बहुत जल्द अपनी लपेट में ले लेता है। हामिद आदम ने बतलाया कि इसके पास 286 जिन्नात थे जो उसके उमूर सर अंजाम देते थे। हामिद आदम ने सऊदी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जिन घरों में सूरतुल बकरा की तलावत होती है वहां जादू का असर नहीं होता। जड़ी बूटियों, नबातात और पौधों से भी जिन्नात नफरत करते हैं। हामिद आदम ने बताया, जब मैंने जादू से तौबा कर ली तो मुझे जिन्नात के सरदार ने 2 गुना खिदमात की ऑफर की। मुझे जादू की दुनिया में वो सब कुछ मुयस्सर था जो आप लोगों के वहम व गुमान में भी नहीं, लेकिन एक सोडानी आदमी के मुतवज्जा करने पर मुझे शेख इब्न बाज रहमुल्लाह के बयानात ने वो दुनिया तर्क करने पर मजबूर कर दिया। मेरा ध्यान अल्लाह ताला की तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ लौट गया। हामिद आदम ने कहा, मैंने जादू से तौबा कर ली तो जिन्नात के सरदार ने मुझसे राब्ता किया और मुझे धमकी दी, लेकिन मैंने सुबह और शाम के अज़कार के जरिए उनसे जान छुड़वा ली और यही दुआएं और अज़कार ही है जिन्होंने अभी तक उनके इंतकाम से महफूज रखा हुआ है। हामिद आदम ने बताया कि जिन्नात की जिस्मानी साख्त मुख्तलिफ होती है, उन्हें देखा नहीं जा सकता। उनकी बनावट ऐसी होती है कि वो रोशनी और हवा को जज्ब नहीं कर सकते। उन्हें देखने के सब दावे बातिल है। जिन्नात नजर नहीं आते। हामिद आदम का ताल्लुक सूडान से है। अब वो जादू और जिन्नात वाले कामों से तौबा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि मुसलमानों में जादू की अक़साम और महारतें बहुत कम है। हिंदुओं और यहूदियों के यहाँ इसकी बहुत सी महारतें और किस्में हैं। उन्होंने कहा, भारत में सबसे ज्यादा जादू होता है, इसके बाद इसराइल में। हामिद आदम ने बताया कि जादूगर जादू करने से पहले माँ और बाप का नाम इसलिए पूछते हैं ताकि वो उन नामों के हुरूफ से पानी, आग, हवा के साथ मुश्तरकात जोड़कर उनके माहिर जिन्नात से राब्ता कायम करके जादू को पुर असर बना सके। हामिद आदम ने यह भी बताया कि वो अपने जादू के जरिए कई बार सूडान की फुटबॉल टीम के लिए काम कर चुके हैं और बहुत से मैच उन्हें जितवा भी चुके हैं। हामिद आदम अरब ममालिक में बड़े जादूगर के तौर पर मशहूर रहे, लेकिन अब वो जादू से तौबा कर चुके हैं। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।